रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीक ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेषयरु सारद बरनी पवन सुत कीरतिनी आरती श्री गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरवस सारयंस मत सबही की आरती श्री गावत संतत शंभो भवानी अरोहट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वरज बखानी काग भुसुंडे गरुण के आरती से कलिमल हरनी विषय रस पीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मोरियमी की तात मात सब विदितो रामायण जी कीरति कलित ललित सियपी कीरति कलित ललित सियपी कीरति कलित ललित सियपी हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नतेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वै साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नाग्रजाति करवीलरसाल पुष्पै बिल्वप्रबाल तुलसीदल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद
नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। आज इस कथा में मैं कुछ गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहता हूँ कि वो लोग इस मंच पर आएं और महाराज जी का आशीर्वाद लें। तनीषा सिंह जी, अमृता अग्रहरी सूरापुर, अशोक गुप्ता अयोध्या जी, सूरज जी पुजारी अयोध्या, शैलेंद्र उपाध्याय अयोध्या, विजय सेठ जी, प्रदीप सेठ जी, सर्वेश अग्रहरी जी, जयप्रकाश सिंह गोरे, रजनीकांत द्विवेदी जी, विनय सिंह जी पूर्व मंडल अध्यक्ष, मनीष गुप्ता जी खेतासराय, डॉक्टर सीताराम सुनहु कथा करूँगा सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुर परम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य करुणा करं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहि
सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथ मोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम 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 राम राम राजा राम 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 राम राम
राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम चरण रति मोरे सीता राम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे जेहि विधि नाथा होई हित मोरा जेहि विधि नाथा होई हित मोरा करहु सुबेगे दास मैं तोरा करहु सुबेगे दास मैं तोरा सीता राम 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 सीता राम
मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालो नार्यं जाने नैव जाने न जाने बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकीन्हूं जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखें प्रगट्यों सात जहाज सिया राममय सब जग जानी प्रणाम जोरी जोग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की और तेज श्री बाल कृष्ण भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परम पिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव मान्नपूर्णा तथा अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार वंदन। जौनपुर के इस शाहगंज नगर में इस परम पुरीत श्री रामलीला मैदान की धरा पर चल रही है 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव आज ठीक मध्य सत्र में कहें तो पंचम सत्र में आज उपस्थित हुई है। इस कथा के केंद्र में बाबू श्रीमान श्रीश अग्रहरि जी तथा श्रीमान सुमित अग्रहरि जी, जिनके संकल्प से जिनके पुण्योदय से ये और हमको आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज पंचम सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान अश्वनी अग्रहरि जी, श्रीमती रत्ना अग्रहरि जी, रूपाली अग्रहरि जी, श्रीमान अमित कुमार जी, श्रीमती बेबी देवी जी, श्रीमान सुमित अग्रहरि जी, श्रीमती प्रिया अग्रहरि जी तथा श्रीमान अमन अग्रहरि जी, इन सब ने मिलकर यहाँ मंच पर ठाकुर जी का वंदन पूजन किया।
आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु, भक्तिमयी माताएं, बहनें, उपस्थित समस्त संत चरण, पूज्य चरण, मंच पर उपस्थित श्रद्धेय श्री कुलदीप जी महाराज और हमारी ये पूरी मंडली, आप सभी लोगों को हमारा सादर जय सिया राम। विवाह महोत्सव है आज, थोड़ा जोर से कहिए जय सिया राम। ये हुई ना बात। कहां कल विराम लिए थे हम लोग, याद है? भुला ही गए आप लोग ना। मिथिला में विश्राम कर रहे हैं। नगर भ्रमण करने के उपरांत भगवान गुरुदेव भगवान की सेवा में उपस्थित हुए। फिर भोजनोपरांत सबसे पहले गुरुजी सोने गए। गुरुजी के बाद बोलिए राम जी सोने गए। राम जी के बाद लक्ष्मण भैया सोए। प्रातः काल हुआ। बाबा कहते हैं उठे लखन निसि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु जी से पहले जगतपति जागे राम सो जान। लक्ष्मण जी उठे। सबसे पहले लक्ष्मण भैया उठे। कब उठे? प्रातः काल जब मुर्गे ने बाग लगाई, उसकी आवाज को सुनकर लक्ष्मण भैया स्वयं उठे, जगे। उठने के बाद लक्ष्मण भैया राम जी के चरण की सेवा करने लगे तो राम जी जगे। और दोनों भैया मिलकर जब गुरु जी की सेवा प्रारंभ किए तो सबसे अंत में कौन जगा? गुरुदेव भगवान श्री विश्वामित्र जी जगे। प्रातः काल जगने के बाद भगवान प्रातः क्रिया से निवृत्त हुए और राम जी स्वयं मन में विचार किए कि गुरुदेव पूजन करेंगे तो पूजन में पुष्प दल की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां दर्शन करिए, विश्वामित्र जी ने राम जी से नहीं कहा कि पुष्प दल ले आइए। राम जी ने जाकर अनुमति मांगी, गुरुदेव कहिए तो पूजा के लिए फूल दल ले आवे हम। व्यवहार एक ही है लेकिन सूक्ष्म अंतर है। कई लोग काम कहने के बाद करते हैं और कई लोगों को काम करने के लिए कहना नहीं पड़ता है। वो समय और परिस्थिति को जान करके और बिना कहे कार्य को पूर्ण कर देते हैं। उनमें से राम जी हैं। और यदि खोल करके आपको कहें तो नौकर और सेवक का यही अंतर है। नौकर क्या? जो नौकरी करे, जब तक आप बोलिए ना कुछ करवे ना करेगा। हाँ। जो कहने के बाद कार्य पूर्ण कर रहा है वो नौकरी कर रहा है। और सेवक को कहना नहीं पड़ता है। सेवक समय जानकर बिना कहे कार्य को पूर्ण करता रहता है। ये सेवक की परिभाषा है। सेवक धर्म बड़ा कठोर धर्म है। राम जी समय जानी गुर आय सुपाई, समय सुनकर आप भी गाइए। गुर आय सुपाई, लेन प्रसूना चले दो भाई, लेन प्रसूना चले दो भाई। कहाँ गए? भूप बाग पर देखे जाई, भूप बाग पर देखे जाई, जहाँ बसंत ऋतु
रहे लोभाए, जहाँ बसंत ऋतु रहे लुभाई। और लागे बिटप मनोहर नाना, लागे बिटप मनोहर नाना। बरन बरन बर बेली बिताना, बरन बर बेली बिताना। नव पल्लवा फल सुमन सुहाए, नव पल्लवा फल सुमन सुहाए। निज संपत्ति सुर रूख न जाए, निज संपत्ति सुर रूख न जाए। निज संपत्ति सुर रूख न जाए। निज संपत्ति सुर रूख न जाए। समय जानकर राम जी स्वयं गुरुदेव भगवान से अनुमति लेते हैं और अनुमति लेकर लक्ष्मण भैया के साथ पुष्प दल लेने के लिए गए। कहां गए बोलिए? श्री जनकपुर की पुष्प वाटिका में राम लक्ष्मण जी गए। आगे की चौपाइयों में गोस्वामी जी ने उस वाटिका का वर्णन किया है। सबसे पहले बाबा कहते हैं, जहां बसंत ऋतु रही लुभाई।